यज्ञ की चर्चा अभी आपके सम्मुख हो रही थी। पर्यावरण की बात आप सुन रहे थे। जो आप आज हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही दिखाई देता है कि मनुष्य विचारों से, शरीर से, मन से इस संसार को, समाज को, वातावरण को प्रदूषित तो करता रहता है, लेकिन किसी भी तरीके से मन से, आत्मा से या विचारों से या तन से उसे शुद्ध करने का उपाय वह करता, वह सोचता नहीं है। और इसी कारण वह दुखों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। और जब दुख उसके जीवन में आते हैं तो फिर हाहाकार मचाता हुआ जीवन को बीच में ही समाप्त कर देता है। और फिर लोग कहते हैं कि वो जी देखो, जैसी उसकी मर्जी ऐसा ही होता है, उसकी मर्जी के बिना तो कोई पत्ता भी हिलता नहीं है। पर याद रखना, ऐसा नहीं है। जो परम पिता प्रभु के कार्य करने के लिए है वो वह कार्य करता है। जैसे जमीन में हल चला करके गेहूं का दाना आपको बोना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं का दाना बोने के लिए ईश्वर आने वाला नहीं है। वो किसका कार्य है? वो हमारा। लेकिन उसके बाद में फिर हमारी चलने वाली नहीं है। दाना तो हमने बो दिया, पर यानी कि कर्म तो हमने कर दिया। अब उस दाने पर 1000 या कितनी सारे खेत भर करके गेहूं देना, बोलो किसका कार्य है? ये प्रभु का कार्य है। इसी प्रकार से हमने रोटी तो बना करके सामने रखी, पर प्रभु कभी भी रोटी का टुकड़ा तोड़ करके हमारे मुख में डालने आने के लिए नहीं आएंगे। वो रोटी हमें खुद डालनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो सब उस परम पिता प्रभु का कार्य है। इसीलिए हम पहचाने क्या हमारे कार्य, क्या उसके कार्य में चर्चा करती रहूंगी आगे की सभाओं में। बस अब इतना कहना चाहती हूँ कि उसके स्वरूप को छोड़ करके, उसको नकार करके जब व्यक्ति चलता है तो निश्चित रूप से दुखों को भोगता है। और जब दुख जीवन में आते हैं तो देखा है प्राय लोगों को कि दोष किसको देते हैं? बोलो, ईश्वर को। मेरी तो किस्मत ही ऐसी थी, यही कहते हैं ना, क्या करे किस्मत ही खराब है। पर किस्मत का रोना रोने वालों जरा देखना। कहते हैं एक राज्य में एक राजा रहते थे और राजा बड़े ही प्रिय थे, व्यवहार से भी, संस्कार से भी, वाणी से भी। आसपास के जितने भी राजा थे वो सब उनसे मित्रता रखते थे, उनके पास आते जाते रहते थे। और आते जाते जब आते तो खाली हाथ नहीं, बल्कि उपहार, गिफ्ट आदि लेकर के आते थे। एक बार एक विदेशी यात्री उनके घर पर राजा के महल में आया। राजा ने सम्मान किया, सत्कार किया। तो जब वह यात्री जाने लगा तो उसने एक पत्थर राजा को दिया और कहा, महाराज ये पत्थर हमारे देश का है, ये भारत में यहाँ आपको नहीं मिलेगा, इसकी विशेषता है और ये मैं आपको दे रहा हूं। तो राजा के मन में विचार आया कि ऐसे पत्थर को घर में रखूं तो शोभा नहीं देगा, क्यों ना इसको कोई आकार दे दिया जाए। और मंत्री को आदेश दे दिया कि जाओ कारीगर से इस पत्थर की कोई एक मूर्ति बनवा करके लाई जाए। शहर में जो सबसे ऊंचा, सबसे बढ़िया कारीगर था, मंत्री उसके पास पहुंचा और मंत्री ने 100 मोहरे देकर के कहा, ये 100 मोहरे पहले रख लीजिए और इस पत्थर की एक मूर्ति बना दीजिए और इसके बाद में भी आपको इसका जो पुरुषार्थ है, जो धन है, वो दिया जाएगा। मेरी बहनों, पत्थर इतना मजबूत था कि कारीगर ने उस पत्थर को 50 हथौड़े मार लिए, पर पत्थर टूटने का नाम नहीं लिया।
जब पत्थर नहीं टूटा तो कारीगर हताश हो गया, निराश हो गया और मंत्री से बोला, महाराज 100 मोहरे वापस लीजिए, और भी धन कैसे मांग सकता हूँ, क्योंकि इस पत्थर की मूर्ति बनने वाली नहीं है। अब मंत्री ने सोचा, राजा से क्या कहूँ, राजा को कह दिया तो राजा कहीं नाराज ना हो जाए। उसके मन में विचार आया, यही पास में एक छोटा सा कारीगर भी रहता है, चलो उससे पूछ लेता हूँ। पत्थर को लेकर के कारीगर के पास जाकर के कहा, ये 100 मोहरे तो अभी रखो और कैसे भी हो, जैसे भी हो, इस पत्थर की एक मूर्ति बना दो, तुम्हें मुंह मांगा धन इनाम के रूप में दिलवाऊंगा। क्योंकि राजा की बात थी, नाराज ना हो जाए। मंत्री चाहता नहीं था कि राजा का कार्य पूरा ना हो। है दुनिया के लोगों, जैसे ही कारीगर ने उस पत्थर को लिया और एक ही हथौड़े का वार किया तो पत्थर टूट गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि 50 हथौड़े सह सह करके पत्थर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसने 51वां हथौड़ा मारा ही नहीं था। यदि मार दिया होता तो निश्चित रूप से मूर्ति वही कारीगर बना रहा होता। मूर्ति बनी, 100 मोहरे मिली और भी धन मिला। बस यही स्थिति हमारी होती है। हम पुरुषार्थ करते 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 और जब अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं चलो छोड़ो, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब यह कार्य मुझसे होने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, क्या पता ये आखिरी ही हथौड़ा हो, यदि मार दिया होता तो मुंह मांगा धन उसे मिल रहा होता और 100 मोहरे भी उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं थी। आज ये जो आज की जनरेशन है, इसके साथ भी यही है। बोले जी क्या करना है पढ़ाई करके, कहाँ सरकार नौकरी देती है, इतना पढ़ लिए, सब कुछ पास तो कर लिया, बस एक पेपर रहता है, क्या फर्क पड़ता है। पर याद रखना, क्या पता ये अंतिम ही पड़ाव हो। इसीलिए निश्चित तौर पर किस्मत को, भाग्य को कोसने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ हमारे पास है उसी को ही पुरुषार्थ के बल पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और दुनिया के लोगों, साथ साथ में उस प्रभु का बोलो धन्यवाद भी करने की आवश्यकता है। प्रभु मुझे ये सामर्थ्य देना, जितनी शक्ति 50 हथौड़े मारने में लगाई, इतनी ही शक्ति आगे भी देना। मैं बीच में ही ना टूट जाऊं, मैं ये ना कह दूं छोड़ो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। चरे वेती वेद के उपदेश को मानता हुआ मैं आगे ही बढ़ता चला जाऊं, आगे ही बढ़ता चला जाऊं। मैं सोचूं मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि ये जो 50 हथौड़े मारे गए थे, शायद मैंने ठीक ढंग से ना मारे हो, अब किसी और तरीके से मारने का प्रयास करता हूँ, तो निश्चित रूप से जीवन में बोलो क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और इसीलिए कह दिया, आइए प्रभु का हम धन्यवाद करते हुए चलते हैं। और बहुत सुंदर बात कही है कि जब हमारे जीवन में निराशा आती है, पुरुषार्थ हम छोड़ते हैं, तो हम विचलित हो जाते हैं। और कितने विचलित कि हम खाना छोड़ देते हैं, हम गांव छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं। और कितने ही अभागे तो ऐसे हैं कि वो जीवन जीना ही छोड़ देते हैं। पिछले दिनों 2019 की बात, 69,000 भर्ती यूपी में निकली। आधे लोग चले गए, आधे रह गए। अब तक भी गए, 2022 तक भी 6,000 लोगों की हुई भर्ती। पर मैं निवेदन कर दूं, उन लोगों को बुलाया, वहां पहुंच गए अपनी जगह पर, गाड़ी किराए पे कर करके लोग पहुंचे। समय पर पहुंचना था, काउंसलिंग होनी थी,
लेकिन बुला करके बिल्कुल अंतिम पड़ाव, पेपर भी पास हो गया, सब कुछ था। काउंसलिंग के समय वहां से ऊपर से आदेश आया, बोले कैंसिल हो गया, अब यह प्रक्रिया नहीं होगी। ओहो, कितना रह गया हमारा आत्मिक बल। इस बात को सुन करके कई नौजवान इतने निराश हो गए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और 3-4 महीनों के बाद फिर वो काउंसलिंग हुई और उनमें उनका नंबर आया हुआ पड़ा था। अगर उस दिन परम पिता परमात्मा रूपी उस मूल से जुड़े हुए होते और किस्मत को, भाग्य को दोष न दिया होता और 51वें हथौड़े का इंतजार किया होता, तो आज नक्शा कुछ और होता या नहीं। इसीलिए कहा है, परमात्मा की भक्ति करने से सुख और दुख तो नहीं बदलते, वो तो कर्मों के अनुसार बदलते हैं, पर दुखों को सहने की शक्ति मिलती है, सुखों को सहने की शक्ति मिलती है। आइए एक भजन के माध्यम से आपके मध्यस्थ रखते हुए चलूं। और बहुत सुंदर ये पंक्तियां लगती है कवि की लिखी हुई। और क्या कह दिया, हो जब दुखों से घबरा के ओ तेरा मन हो डामाडोल, हो जब दुखों से घबरा के तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल।
प्रातःकालीन सत्र में आप सभी ने सुना, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं विचारों के साथ वाणी को विराम देती हूँ।